राधे राधे, मेरे लड्डू गोपाल चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2024, जिसमें सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। पूरा दिन व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत खोला जाता है। संतान की लंबी उम्र, सौभाग्य में वृद्धि के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत करने के साथ साथ हमें इसकी कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ की कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था, जिसके चक्कर में उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत का तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन्य, धान, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को सवा से तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 से तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाए तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी तय हो गया, लेकिन जब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों के संग जंगल में दुर्वा लेने गई। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों, साहूकारनी की समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो गए हैं। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुटा किया। गणेश जी ने ना साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती है। बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। सकट चौथ के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके बाद में लाल वस्त्र धारण करें। पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के वक्त गणेश भगवान के साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखें। दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद रात में चांद को अर्घ दें। व्रत में आप इन सभी सामग्री को शामिल करें। सकट चौथ की पूजा में लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, गणपति की मूर्ति, फूल, दुर्वा, रोली, कुमकुम, इत्र, मौली, घी, धूप दीप, हल्दी, अक्षत, तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, व्रत की कथा पुस्तक आदि की आवश्यकता होती है। सकट चौथ के दिन हमें ये चीज़ें जरूर दान करनी चाहिए। इस दिन गजक, रेवड़ी, तिल, गुड़, अन्न, कंबल, ऊनी कपड़े, सुगंधित फूल और पेड़ पौधों का दान करना शुभ होता है। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।